तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं हमने चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपोर्टेंट क्लास है वो शुरू कर दी गई है। और आज के सामने आपका पहला प्रश्न शुरू होने जा रहा है बिल्कुल, और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। तो आपके सामने 21वां प्रश्न है ना, वो पहला प्रश्न से शुरू हो रहा है बिल्कुल। तो पहला प्रश्न आपके सामने आपका शुरू हो रहा है। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और लाइव क्लास इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया, इसलिए आपकी लाइव क्लास नहीं हो सकती है बिल्कुल। तो कल से आपकी लाइव क्लास होगी जब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपको शुरू करता है, राजस्थान में सर्दी के वन वाले जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है चूरू, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। तो राजस्थान में सर्दी वन क्षेत्र वाले जिले ना, तो बिल्कुल उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना आंसर के साथ है, जैसे कि लाइव क्लास चल रही है। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है, जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर बी है रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर सी है महुआ, ऑप्शन नंबर डी है आपसे अश्वगंधा। जो अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है और खेजड़ी है जो इसका नाम एरिया रोहिड़ा मारवाड़ का टीका कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महुआ। महुआ से शराब बनाकर पीते हैं, है ना। आगे आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? भाई यहाँ पर लिख देना 1980 है ना, ये लीजिए। ऑप्शन नंबर है 1980, ऑप्शन नंबर है 1983, ऑप्शन नंबर सी आपका 1985, ऑप्शन नंबर डी है 1988। जल्दी से आंसर दीजिए, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1980, है ना, 1980 वाला बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन नंबर है 1951, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1961। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापना 1951, 1955, 1959, 1961। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1961 हो जाएगा बिल्कुल। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न आपके सामने आपका 25वां प्रश्न है, नई खनिज नीति कब आई? नई खनिज नीति है वो कब आई? ऑप्शन नंबर है 2011, ऑप्शन नंबर बी है 2013, ऑप्शन नंबर डी है 2015, ऑप्शन नंबर सी आपका 2018। तो नई खनिज नीति कब आई? तो 2000 आपका हो जाएगा, तो 2011 हो जाएगा बिल्कुल, है ए आंसर हो जाएगा, है ना, ए आंसर बिल्कुल कमेंट आंसर आपका। तो अगला प्रश्न में बात करूं, स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग जनसंख्या कितने परसेंट कृषि पर आधारित थी? तो कितने परसेंट कृषि पर आधारित जनसंख्या थी? ऑप्शन नंबर है 50%, ऑप्शन नंबर बी है 65%, ऑप्शन नंबर सी आपका 75%, ऑप्शन नंबर डी आपका 95%। जल्दी से आपने अपना आंसर कमेंट करेंगे बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर है ना 26वें प्रश्न में, तो राइट आंसर की बात करूँ तो सी आंसर हो जाएगा 75%। कितना? 75% कृषि पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने 27वां प्रश्न, एपीकल्चर किसे कहते हैं? एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर है अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर बी है मधुमक्खियों का पालन, ऑप्शन नंबर सी है फूल की खेती, ऑप्शन नंबर डी है रेशम कीट का पालन। तो क्या है? सेतूत के पत्ते पर रेशम कीट पाले जाते हैं। सेतूत के पत्ते पर आपको ध्यान रखना, सेतूत का पत्ता, यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर से। एपीकल्चर से संबंधित आपका मधुमक्खियों से पालन होता है, मधुमक्खियों का पालन बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी आपका 10, ऑप्शन नंबर डी है 2014। तो क्या हो जाएगा? और 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो यह 15वीं जनगणना थी और प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। कितने? 10 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने 29वां प्रश्न है, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था किस जिले में? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था किस जिले में? ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण आपका जयपुर हो जाएगा बिल्कुल, सी आंसर। कौन सा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना, राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? आप सभी को बताना सर, राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 1961, ऑप्शन नंबर बी 1964, ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1969। तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना। तो राइट आंसर की बात करूं तो राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है बिल्कुल, 1961 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 31वां प्रश्न है, डंग नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर है बच्चों द्वारा, ऑप्शन बी है महिला द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका स्त्री पुरुष, तो ऑप्शन नंबर डी आपका केवल बालक द्वारा। तो डंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को बताना बिल्कुल है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस नृत्य से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेगा भाई। और आपको पता है जो घूमर नृत्य है किस क्षेत्र में किया जाता है? घूमर नृत्य के बारे में तो किसी को नहीं पता, घूमर नृत्य के बारे में सभी को पता है। और यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो डंग नृत्य आपका तो स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे बिल्कुल, सी आंसर हो जाएगा आपका, स्त्री और पुरुष है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने
बंजारा जाति का नृत्य निम्न में से कौन सा बंजारा जाति का नृत्य पूछा भाई। ऑप्शन नंबर ए कच्ची घोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है बम रसिया, ऑप्शन नंबर सी है होली, ऑप्शन नंबर डी है मछली नृत्य। तो बंजारा जाति का नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो बंजारा जाति का नृत्य ना तो बिल्कुल मछली नृत्य हो जाएगा, मछली नृत्य। और आपको पूछ ले कि पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य है, तो थाली नृत्य, थाली नृत्य, थाली नृत्य है ना। और ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोल आपका जालोर का प्रसिद्ध है भाई, जालोर का। अगला प्रश्न आपके सामने 33वां प्रश्न है, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 19 मार्च। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है, किसी को पता है क्या कठपुतली दिवस, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा बिल्कुल 21 मार्च, बिल्कुल बी आंसर आपका कमेंट आंसर था 21 मार्च। और किस किस जिले में, जिला पूछे तो जिला उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर था। तो अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न आपके सामने आपका 32वां प्रश्न है, लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है। ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी आपका तेजा जी, ऑप्शन नंबर डी आपका हड़बू जी। तो लाछा गुजरी का संबंध किस देवता से संबंधित है, आपका बताना है बिल्कुल। तो लाछा गुजरी का संबंध है ना बिल्कुल आपका तेजा जी से संबंधित हो जाएगा, सी आंसर तेजा जी से संबंधित आपका लाछा गुजरी से संबंधित है। और आपको देखो ये पंचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है, तो पंचरंगी ध्वजा है ना वो नेजा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो नेजा। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, नेजा किसे कहते हैं, तो पंचरंगी ध्वजा कैसे कहते हैं, तो ध्वजा आपका आता है जिसे झंडी कहते हैं या झंडा कहते हैं, उसे कहते हैं ध्वजा, आपको ध्यान करना। तो आगे चलते हैं अपना 33वां प्रश्न की ओर, जीण माता का मूल नाम क्या है। ऑप्शन नंबर है रिधिबाई, ऑप्शन नंबर सी है जयंतीबाई, ऑप्शन नंबर सी है आपकी जयंतीबाई, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा जीण माता का, तो जीण माता का आपका सी आंसर बिल्कुल बढ़िया आंसर था, जयंतीबाई है ना, सी आंसर। और इनका मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, किसी को पता है कि भाई जीण माता का मूल नाम है जयंतीबाई और चूरू जिला गुंगा चूरू है, जन्म तो आपका चूरू हो जाएगा, जन्म आपका चूरू हो जाएगा। और जो मंदिर है रेवासा सीकर हो जाएगा, सीकर, ठीक है ना, सीकर, हर्षनाथ की पहाड़िया रेवासा सीकर, ये लीजिए, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं, भक्ति आंदोलन से दक्षिणी भारत से उत्तर भारत को लाने वाले का से, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का से किसे जाता है, तो रामानुज, रामानंदी, कृष्णदास और रामचरण। तो आपका राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल रामानंदी। यह प्रश्न थोड़ा छपने में डिफिकल्ट हो गया, कोई बात नहीं, जो मैंने पढ़ के बता दिया। तो अगला प्रश्न आपके सामने 35वां प्रश्न है, रामस्थल धोरा का संबंध किससे है, रामस्थल धोरा का संबंध रजब जी से, सुंदरदास जी से, कृष्णदास जी से, जाम्बो जी से। तो किससे है, तो 29 नियमों का पालन करते हैं जाम्बो जी, और इन्हीं से संबंध है समतल धोरा का, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने 36वां प्रश्न है, ब्लू पोट्री के जादूगर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हरि सिंह, ऑप्शन नंबर विजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी कृपाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी सावंत सिंह। तो ब्लू पोट्री के जादूगर है ना कृपाल सिंह शेखावत कहलाता है, बिल्कुल सी आंसर इज द करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सी आंसर करेक्ट आंसर था, कृपाल सिंह शेखावत। तो अगला प्रश्न आपके सामने 37वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में अनाज रखने का भंडार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वो है व्हील, ऑप्शन नंबर सी एपिक, ऑप्शन नंबर सी कैसली, ऑप्शन नंबर सी कोटिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कोटिया, जो पढ़ते ही समझ में आ जाता है कोटिया आपका राइट आंसर है बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने 38वां प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है। यह प्रश्न बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, और यह चतुर्थ श्रेणी में आने की पूर्ण संभावना है भाई। तो बीकानेर, उदयपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस जिले में, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल जयपुर, बिल्कुल जयपुर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने जो है 39वां प्रश्न है, त्रिमुख बावड़ी से प्रश्न आया, त्रिमुख की बावड़ी किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़। जो त्रिमुख की बावड़ी आपके किस जिले में है, तो त्रिमुख की बावड़ी ना तो आपका हो जाएगा भाई जयपुर, उदयपुर, क्या आंसर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। त्रिमुख बावड़ी वाला प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा भाई। त्रिमुख बावड़ी वाला प्रश्न है, मैंने बावड़ियों का एक ट्रिक भी बताई थी, वो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने 40वां प्रश्न है, दूध बावड़ी किस जिले में। दूध बावड़ी वाला प्रश्न तो काफी बार पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर है सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़। जो दूध बावड़ी से संबंधित प्रश्न है बिल्कुल है, जल्दी से आंसर दीजिए। दूध बावड़ी से संबंधित आपका सिरोही हो जाएगा, बिल्कुल ये आंसर आपका कौन सा, ये आंसर।
अगला प्रश्न आपके सामने 41वां प्रश्न है, हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर कहलाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजैब घर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कीर्ति ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विजय स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़ का किला, ऑप्शन नंबर डी है कुंभलगढ़ का किला। तो कौन सा हो जाएगा? जो हिंदू देवी देवताओं का विजय स्तंभ किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल तो विजय स्तंभ, बिल्कुल विजय स्तंभ को कहते हैं। विजय स्तंभ कौन सा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और इसका निर्माण 9 मंजिला है, ये 9 मंजिला है और 122 फुट ऊंचा है, ठीक है ना। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 1440 से 1448 में। आपको याद रखना वस्तुकार जेता और उसका पुत्र पुंजा है, जेता और उसका पुत्र पुंजा, ये लीजिए, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना वस्तुकार। और 5 रुपये का डाक टिकट है ना 15 अगस्त, 1 रुपये का डाक टिकट है ना तो 15 अगस्त और 1949 को, ठीक है ना। ध्यान रख लेना बातें। तो अगला प्रश्न आपके सामने 42वां प्रश्न है, जो है धाराधारगढ़ दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। तो धाराधारगढ़ किस जिले में है? तो बिल्कुल आंसर बता देगा। धाराधारगढ़ दुर्ग ये बिल्कुल किस जिले में आ जाएगा? तो धाराधारगढ़ दुर्ग ये आपका जयपुर, बिल्कुल बढ़िया आंसर जयपुर बिल्कुल बढ़िया आंसर आपका जयपुर। तो अगला प्रश्न आपके सामने पांडुपोल वाला मंदिर है, यह प्रश्न भाई हाल ही में रीट में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर है पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है चूरू, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका अलवर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। तो पांडुपोल मंदिर आपका हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और ये मंदिर है जो है अलवर में है, बिल्कुल अलवर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 44वां प्रश्न है, महावीर जयंती किस महीने में आती है? तो महावीर जी की जयंती किस महीने में आती है? ऑप्शन नंबर ए कार्तिक, ऑप्शन नंबर बी है चैत्र, ऑप्शन नंबर सी आश्विन, ऑप्शन नंबर डी आपका भाद्रपद। तो कार्तिक जी की जयंती किस महीने में आती है भाई? किसी को पता है क्या कार्तिक की जयंती? ये महावीर जी की जयंती, तो महावीर जी की जयंती है ना बिल्कुल तो 23वें, ये क्या है जो 24वें जैन तीर्थ को समर्पित है, जैन तीर्थ को समर्पित है, ठीक है ना। तो ये आपके होती है भाई चैत्र को, कहाँ पर है? तो चैत्र को होती है, चैत्र शुक्ल 13 ये लीजिए मैंने लिख ही दिया। तो अगला प्रश्न आपके सामने, मान प्रकाश पुस्तकालय किस जिले में? ऑप्शन नंबर है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका जयगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका तारागढ़। किस किले में पूछा है? तो किला आपको बताना था, बिल्कुल मान प्रकाश पुस्तकालय आपका मेहरानगढ़ हो जाएगा। और मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी। जोधपुर शहर की स्थापना बिल्कुल करणी माताओं के हाथों से नींव रखी गई, और नींव में जिंदा आदमी मारूराम मेघवाल, जिसे मारवाड़ में क्या कहते हैं आप सभी को बताएं। बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने आपका 46वां प्रश्न है, पारदर्शी वेशभूषा अपना ही गई है। ऑप्शन नंबर है जैसलमेर शैली में, ऑप्शन नंबर बी है किशनगढ़ शैली में, ऑप्शन नंबर सी आपका नागौर शैली में, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर शैली में। जो है किस शैली में पारदर्शी वेशभूषा अपनी गई है, कौन सी शैली हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बिल्कुल जिसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया हुआ है, तो आपका हो जाएगी नागौर शैली, बिल्कुल सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और नागौर शैली के चित्रकार का नाम बताता हूँ मैं, तो देखो चांद तेबर सिंह, राम सिंह, ध्यान रख लेना, और राम सिंह भाटी है, ये भाटी सिंह है पन्ना साहब, ठीक है ना, आपको ध्यान रख लेना है। और बातें 1-2 चित्रकार और हैं, उनका भी नाम बता देता हूँ, साहिब महिला चित्रकार, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपना, और आगे 47वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका नागौर, ऑप्शन नंबर डी आपका बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला ना बिल्कुल आपका हो जाएगा कौन सा? तो जल्दी से बता दीजिए, उदयपुर, बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका। तो अगला प्रश्न आपके सामने 48वां प्रश्न है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना ऑप्शन नंबर है 1971, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1978, ऑप्शन नंबर डी 1983। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास की स्थापना 1975, बिल्कुल बी आंसर था आपका। तो अगला प्रश्न आपके सामने 49वां प्रश्न है, लोक कथा कहने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर एक कीणा, ऑप्शन नंबर सी है तिलक, ऑप्शन नंबर सी है बात पोल, ऑप्शन नंबर सी है जामन। तो क्या हो जाएगा? तो लोक कला कहने वाला है ना, तो सी आंसर बिल्कुल बात की पोल, बिल्कुल सी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 50वां प्रश्न, तो पंडित गौरीशंकर ओझा का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर है सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बाड़मेर। तो गौरीशंकर ओझा का जन्म है ना सिरोही जिले में हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर।
तो अगला प्रश्न आपके सामने 51वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू, ये पॉलिटिकल के प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है 1963, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी है 1961 तो कब हुआ? तो राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए। और ये प्रश्न है ना मेरा बार बार बताए हुए प्रश्न है, बार बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि सर राष्ट्रपति शासन तो इस बार लागू हुआ था। और मैंने यह प्रश्न है ना एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। ट्रिक के माध्यम से आप सभी को ट्रिक याद है या नहीं है ये भी देखनी है कि सर ने जो ट्रिक बताई थी वो हमें आती है या नहीं आती है। बिल्कुल। तो यह प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको एक ध्यान रखनी थी। 160 174 मैंने 160 174 कुछ बताए थे, आप सभी को बताई हैं। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सर ने बिल्कुल कुछ बताया था लाइव सेशन के माध्यम से, और लाइव सेशन के माध्यम से आपको काफ़ी याद करवाने की मेरी ट्राई की थी, पर आपने नहीं किया होगा। बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये प्रश्न बता देता हूँ। तो 1967 आपका राइट आंसर था। बिल्कुल। मैं पहले इन सभी को हटा ही देता हूँ, ये लीजिए। और 1967 बिल्कुल 1967 बी आंसर था आपका, जो प्रथम बार था। और ये 45 दिन तक लगा। कितने दिन तक? 45 दिन तक। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार 55 दिन तक लगा था 1977 में, 1977 ये लीजिए 77। और तीसरी बार लगा था 110 दिन 1998 में ले लीजिए। 1980 हुआ 1980 में। और चौथी बार लगा था 1993 में, और ये लगा था आपका लगभग 356 दिन, 1 वर्ष के बराबर। ठीक है, अब ध्यान रख लेना। अब आपके सामने 52वां प्रश्न है, 4 विधानसभा सदस्य संख्या, चौथी विधानसभा सदस्य संख्या बतानी है या चार वाली। तो 160 190 184 और 200। तो चौथी विधानसभा सदस्य संख्या कितनी थी? 184 थी। बिल्कुल 80। वर्तमान में कितनी है? तो 200। और छठी थी 200। तो अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, कृष्ण पूनिया, कालीबाई। तो कालीबाई नहीं है, कृष्ण पूनिया नहीं है। तो अब कौन सी हो जाएगी? राजस्थान की प्रथम विधानसभा महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल आपके सुमित्रा सिंह हो जाएगी। बिल्कुल बी आंसर। और ये यशोदा देवी है ना, ये विधायक है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 54वां प्रश्न है, राज्य का स्वच्छ प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी सचिव, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मंत्री। तो आपका राज्य का मुख्य सचिव होता है। बिल्कुल। कौन सा होता है? मुख्य सचिव, जो IAS का अधिकारी होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 55वां प्रश्न है या अंतिमवां प्रश्न है, जिला कलेक्टर का कार्यकाल भारत में सर्वप्रथम कब स्थापित किया? तो 1772 1775 1778 1779। तो आपका राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला था। बिल्कुल है। ठीक ना। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा, और आपने जो मैंने प्रश्न पूछे थे 21 से लगाकर 55 प्रश्न लगभग, इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये सभी को बताना है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथी को। और लाइव सेशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, और इसलिए कल आपका लाइव सेशन 9 से 11 बजे के बीच लाइव सेशन आ जाएगा राजस्थान जीके का। ठीक है ना। जब तक इस वीडियो को देखें, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मैंने इतने प्रश्न राइट किए हैं। बिल्कुल। तो और मोटिवेशन का वीडियो के सर मैंने को चतुर्श्रेणी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, रीड के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, और जो BSTC वाले हैं वो भी बता रहे हैं कि सर जो मेरा रैंकिंग किस प्रकार तय होगी, वह सभी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। बिल्कुल वो वीडियो जाकर देख लेना आप सभी।